हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 10th केमिस्ट्री में आपको मैंने साल्ट हाइड्रोलिसिस यानी लवण का जल अपघटन उस टॉपिक पर मैंने आपसे बात कर ली थी और वहां पर मैंने आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दी थी। उसी के जस्ट आगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच मान, है ना। बहुत नाम सुना होगा पीएच मान का। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये पीएच क्या होता है, ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत लोगों को फुल फॉर्म में ही कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बताने लगते हैं और जो कि गलत है। पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यानी ये क्या करता है, जो पीएच मान है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ये बताता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, और सांद्रता को समझने के लिए क्या कह सकते हैं, मात्रा। तो कितनी हाइड्रोजन की मात्रा है यही तो बताता है पीएच, है कि नहीं। पीएच मान, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है लेकिन ये गलत हो जाएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए पीएच मान लिखा हुआ है, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो जरा डिफिनेशन को भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां लिखा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का सिंबल जानते कैसे होता है, तो ये है हाइड्रोजन आयन। ये सिंबल किसका है, हाइड्रोजन आयन का। ये सिंबल किसका है, ये कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा होता है, OH, और OH के ऊपर क्या लगता है, एक माइनस, तो उसको हम कह देंगे कि ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और H पर क्या लगता है, एक प्लस, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, जब H प्लस लिखेंगे तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो वही ऊपर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन, H प्लस लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। देखिए लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब ये सांद्रण क्या होता है, तो सांद्रण का मतलब है सांद्रता, कंसंट्रेशन, मात्रा, कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है विलयन के अंदर। तो वहां पर क्या होता है कि उसे हम सांद्रण कहते हैं। अब सांद्रता का एक स्पेशल सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है, तो ये जो आप मैथ में बड़ा वाला ब्रैकेट पढ़ते थे, है ना, कि सबसे बिग ब्रैकेट जो लगता था, है ना, जो कैसा बनता है, जो आपका ऐसे बनता है सिंबल, यही आपका मैथ वाला क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। और इस बड़े वाले ब्रैकेट का ही रसायन विज्ञान में क्या नाम है, सांद्रता का सिंबल। इसको कहते हैं सांद्रता का चिन्ह। ये जो चिन्ह ऐसे लगा देते हैं इसको कहते हैं केमिस्ट्री में, रसायन में, और कहीं नहीं चले जाइएगा, ठीक। तो रसायन में इस सिंबल को कहा जाता है सांद्रता का, ये सिंबल है, ठीक। तो यहां पर किसका सांद्रता लिखी हुई है, यहां पर सांद्रता लिखी हुई है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक। और उसी को एक शब्द में सांद्रण कह दिया है। तो चाहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूरा शब्द लिख सकते हैं या हाइड्रोजन आयन सांद्रण, दोनों सही हैं, ठीक। तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक, के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये कहता है कि जो ऋणात्मक लघु गुणक, अब ये लघु गुणक क्या होता, तो मैथ में होता था, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉगरिथम्स, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉगरिथम्स, है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स का मतलब यहीं से ये लॉग ले लिया जाता है, लॉग में इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, पीएच की वैल्यू को लॉग में व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो यहां पर क्या है, कह रहा कि ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम्स। और लॉगरिथम्स का जो 3 अक्षर हैं LOG, इन तीनों को ले लिया जाता है, यानी सिंबल ले लिया LOG, ये ले लिया, ये लॉग हो गया। और कौन सा लॉग, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए लॉग के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ऋणात्मक लघु गुणक। तो देखिए यहां पर लिखा है पीएच बराबर माइनस लगा हुआ है, लॉग का मतलब लघु गुणक, है ना। और यहां पर देखेंगे तो कहीं कहीं पर 10 लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं कहीं पर 10 लिखा हुआ नहीं मिलता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, यहां पर हम 10 लगा लेते हैं,
है ना। 10 लगा लेना चाहिए फार्मूले में। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर 10 लगा होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आसानी होती है, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, है कि नहीं। तो यहां पर हम log 10 लिख देते हैं, ठीक। और यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, ये इसका क्या है ऋणात्मक लघुगणक है। देखिए ऋणात्मक माइनस लगा हुआ है तो ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं पीएच मान कहते हैं, है कि नहीं। देखिए ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं पीएच मान कहते हैं। समझ में आया। फार्मूले से भी डिफिनेशन निकाली जा सकती है ना, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो यहां पर क्या देखिए ऋणात्मक लघुगणक किसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है पीएच मान कहलाता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं पीएच मान कहते हैं। याद हो गई परिभाषा एक लाइन की। कहां से याद किया तो फार्मूले से याद किया, ठीक। तो ये हो जाएगा कि पीएच बराबर माइनस log 10, 10 नहीं भूलिएगा, 10 लिखा रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो log 10 और H प्लस की सांद्रता, ठीक। तो ये हाइड्रोजन आयन के लिए सांद्रता हो जाएगी। इसी प्रकार से फार्मूला हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी होता है, लेकिन जब आप क्लास 11th में आ जाएंगे तो वहां पर जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें भी आपको ये मिलता है पीएच मान, वहां बिल्कुल डिटेल में होगा। तो जब मैं आपको क्लास 11th का सिलेबस कराऊंगा, वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर पीएच मान की जितनी भी ज्यादा जानकारी हो सकेगी, पूरी जानकारी यहां से वहां और डिटेल में है, तो मैं पूरी डिटेल में जानकारी आपको वहां दूंगा। यहाँ 10th लेवल पर क्या है, तो 10th लेवल पर आपका इतना है कि पीएच मान है और पीएच मान से संबंधित प्रश्न है, हल्के फुल्के प्रश्न। थोड़ा सा जब प्रश्न का लेवल बढ़ता है, कठिन होता है, हार्ड होते हैं प्रश्न, तो वो आपको क्लास 11th में मिलते हैं। वहां पर थोड़ा सा डीपली पीएच मान के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहां पर मैं आपको 10th लेवल के व्यू से करवा दूंगा प्रश्न, है ना। तो ये हो गया कि पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक। तो ये हो गया। तो ये तो हो गई पीएच मान की परिभाषा। अब पीएच मान के लिए मैंने आपको शायद पहले बताया है या नहीं बताया, तो फिर यहां बता देते हैं। है ना। तो पीएच मान पर डिपेंड करता है कि कोई विलयन कैसा है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं, अगर पीएच मान आपका कितना है, पीएच मान आपका 7 से कम है। ये सिंबल देखिए कौन सा लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन का सिंबल। इसका मुंह जिधर का खुला होता है वो चिन्ह क्या होता है, वो संख्या बड़ी होती है ना। तो इसका मुंह किधर इधर की ओर खुला, यानी 7 ज्यादा है, पीएच क्या है कम। तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, तो विलयन आपका अम्लीय होगा। हो सकता है कि कोई विलयन हो या कोई और पदार्थ लिखा हुआ हो सकता है। आपको तो पीएच मान 7 से कम मिले, आप उसको अम्लीय कह देना, वो चाहे विलयन हो या कोई पदार्थ हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक। उसके बाद अगर पीएच मान, अब देखिए इस बार पीएच मान बड़ा हो गया, मुंह किधर का खुला है, पीएच मान की तरफ, तो ये हो गया। अब ये अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी विलयन कैसा होगा, ये विलयन आपका क्षारीय होगा, ठीक। अगर कहीं पर पीएच मान 7 आ गया तब क्या करेंगे, अब 7 से कम ज्यादा तो देख लिया, कभी 7 आ जाए तब क्या करेंगे, तो जब 7 आ जाए तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन, या पदार्थ कैसा हो जाएगा, उदासीन, ठीक। तो जब पीएच मान क्या होगा, कि जब पीएच मान बराबर 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, तो जो विलयन है आपका वो हो जाएगा उदासीन। ये यानी 3 कंडीशन, पीएच मान 7 से कम तो विलयन कैसा होगा या पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय। पीएच मान 7 से ज्यादा तो विलयन कैसा होगा या पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय। पीएच मान 7 है तब कैसा होगा, तो पीएच मान अगर 7 है तो विलयन या पदार्थ उदासीन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से पीएच मान के बेसिस पर ये 3 टाइप के विलयन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज है उसको बता देता हूं। इस जरा फार्मूले को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख लेता हूं, ताकि ये फार्मूला पूरी तरीके से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि जब सवाल करवाएं तो कोई समस्या परेशानी कष्ट दुख उसमें ना आए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, मैंने मान लिया कि कहीं पर पीएच मान आपको दिया गया है 3, कुछ भी मान लीजिए,
मान लिया किसी विलयन का पीएच मान या किसी पदार्थ का पीएच मान कितना आया 3, है ना। एग्जाम्पल के लिए किसी विलयन का पीएच मान कितना है 3 है, यानी 3 है। और अब आपसे कहा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए कितनी होगी। हाँ, तो अगर आपको किसी विलयन का जो पीएच मान लिया दे दिया गया कि 3 है, देखिए कहा गया कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए। यानी यहां देखिए ये पीएच मान और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। तो जरा ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, इसको मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये समझ लिया अगर आपने तो आधा काम तो वैसे आसान हो जाएगा, यानी उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या होगा, अच्छा देखिए यहां पर तो इधर से जैसे ये लॉग वाला है log 10, है ना। अगर हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है, अगर ये निकालना तो ये क्या हो जाएगा पीएच के नीचे आ जाता है ना। तो मान लिया पीएच मान हमें कितना दे दिया गया 3, और आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए। तो पीएच मान 3 दिया गया और हमसे कहा गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, यानी पीएच 3 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी ये बताइए, आपसे पूछा गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 10 की पावर माइनस में इस संख्या को जो पीएच मान दिया गया उसे लिख देना है। ठीक, जैसे देखिए 10 की पावर माइनस 3 कर दिया इस तरीके से। तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल मुझे दिया गया कि पीएच मान है आपका 6। अब कहा गया कि पीएच मान 6 है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए कितनी होगी, है ना, H+ की सांद्रता। तो कुछ नहीं करना, जो भी पीएच की वैल्यू दी गई है उसको 10 की पावर माइनस में लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी आसानी से। तो पीएच यहां पर कितना गया दिया गया 6। अब अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको लिखनी है 10 की पावर में उसको लिख दीजिए, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, यहां पर H+ की जो सांद्रता हो जाएगी 6 है, 10 की पावर में लिख दीजिए 6, ये हो गई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। इसका मतलब होता ये है कि यहां पर क्या होगा, अभी जब आप इस वैल्यू को यानी हाइड्रोजन आयन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपको पीएच मान मिल जाएगा, है ना। ये जनरल एग्जांपल समझाने के लिए, क्योंकि सवाल करवाना है ना आपको, इसलिए समझा रहे हैं। तो इसको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा तो करके भी अभी देख लीजिए, मैं भी आपको करके बता दूंगा, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे पीएच मान 3 दिया गया तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जितनी पीएच दी गई होगी उसमें माइनस में लिख देना है। ठीक, लेकिन ध्यान ये रखना कि H+ यानी पीएच ये पूछा जाएगा तब, है ना। मान लिया किसी सवाल में अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे दिया है और पीएच पूछा गया है तो उसके लिए अगला केस होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक, यहां पर केवल आप इतना समझिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको लिखवाई जा रही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दी जा रही है। ठीक, तो पीएच बराबर H कितना 10 की पावर माइनस 3। अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पीएच बराबर मैंने ले लिया किसी का पीएच मान है, यहां पर किसी का पीएच मान ले लिया मैंने, जैसे आ गया 4। ठीक, अब कहा गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, तो जो भी आपका क्या है, जो भी वैल्यू पीएच की दी गई उसको 10 की पावर माइनस में लिख दीजिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पर H+ की सांद्रता कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4। लेकिन ये केस कब तक चलेगा, ये केस तब तक चलेगा जब तक पीएच का मान 7 से ज्यादा नहीं दिया जाता है, तब तक 7 तक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 7 से ऊपर हुआ वैसे कहानी बदल जाएगी, है ना। तब आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सीधे नहीं लिख सकते, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि तब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी, क्योंकि आपको पता हो गया ना पीएच मान अगर 7 से ज्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, और क्षारीय के लिए जो सांद्रता है वो कुछ दूसरी आएगी, है कि नहीं। तब उसके लिए जो पीएच की वैल्यू क्या है, वो पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर आएगी। तब अगर आपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब एक छोटी सी बात ले लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, किसी सवाल में आपको पीएच की वैल्यू 8 दे दिया, समझाने के लिए केवल देख लीजिए इसको, है ना। पीएच की वैल्यू 8 और आपने बिल्कुल जल्दबाजी में बिना समझे सोचे विचारे क्या किया, यहां पर जैसे मैंने ये बताया कि जो संख्या दी जाएगी उसको हाइड्रोजन की पावर में सांद्रता में लिख दीजिए, 10 की पावर में लिख दीजिए, वही आपकी हाइड्रोजन की सांद्रता हो गई, है ना। तो यहां पर जैसे ही आपने ये किया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 8, ये जैसे ही किया वैसे कहानी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, गलत हो गई।
ये इतना कभी नहीं आएगा, क्योंकि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान होता है आपका जो क्षार होता है वो क्या है, क्षार के लिए पीएच का मान कितना होता है, तो 7 से ज्यादा होता है। तो पीएच अगर ये दिया गया है आपका, तो उसमें क्या होगा, यहां पर आपको हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कुछ और मिलने वाली है। तो यहां पर देख लीजिएगा कि कुछ पदार्थों के या कुछ विलयनों के पीएच मान आपको दिए गए हैं। आप इस लिस्ट में देख करके कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे उनको याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे आपसे ये आंसू है, रक्त है, दूध है, जल है ना, और मिट्टी है, सिरका है, सोडा है, सेब है, और नींबू है, टमाटर है ना, ये सब आपको पीएच मान यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इनको देख करके इसमें से जो इंपॉर्टेंट वगैरह हैं आपके, वो आप उनको देख करके याद रख सकते हैं। हालांकि कोई प्रश्न आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें से आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लिया नॉर्मल जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इन सभी पदार्थों का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है ना। तो आपने इनको देख लिया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं पीएच पैमाने का। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं पीएच पैमाना, इसको कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच पैमाना या पीएच स्केल, तो सबसे पहले मेरा यह आपसे प्रश्न रहेगा कि ये जो पीएच पैमाना है ये किस प्रकार का सूचक है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये कौन सा सूचक है, इसलिए आप बताएंगे कि ये जो पीएच पैमाना है इसको किस प्रकार का सूचक माना जाता है। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए पीएच पैमाना होता क्या है। तो यहां पर लिखा है अम्ल, क्षार तथा उदासीन विलयनों की प्रकृति, यानी कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसको कैसे बताएंगे। कोई टेस्ट करेंगे, कोई परीक्षण करेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो बताएंगे, है ना। यानी कोई ना कोई निर्धारित करने वाली ये वस्तु तो होगी कि कोई पदार्थ या कोई विलयन अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। यानी कोई भी विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसको निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई इकाई तो होगी, कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई पैमाना तो होगा, कोई ना कोई आधार तो होगा, है ना। तो उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही कहा गया है पीएच पैमाना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलयनों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, यानी अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक, हाँ, की प्रकृति पीएच मान के द्वारा ज्ञात करने के लिए, इनकी प्रकृति पीएच मान के द्वारा ज्ञात करने के लिए, है ना, हाँ, ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। फुल डिफिनेशन ये बन गई, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है सामने आपके कि अम्ल, क्षार तथा उदासीन विलयनों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पीएच पैमाने का। यानी इनकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जिस पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल। अब देखिए छोटी सी बात यह है, ये पीएच पैमाना जो है इस पर केवल आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता को रिप्रेजेंट किया गया है, और जबकि ये बताता क्षारीय वाले को भी है। और क्षारीय में क्या होता है, क्षारीय में आपने पढ़ लिया है कि क्षारीय जो विलयन होता है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होती है कि नहीं। लेकिन पीएच पैमाना जो है ये केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बेस पर बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जब भी आप कहते हैं तो इसमें ऐसे कहते हैं कि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है ना। कहीं पर आप ये नहीं कहते कि पीओएच मान, है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर ही बना है। बस इसीलिए तो इसको डिवाइड कर दिया गया है ना, कि अगर कोई पदार्थ क्षार होगा तो हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ एम्फोटेरिक का काम कर रहा है, यानी डबल काम कर रहा है। अम्ल को भी रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है और क्षार को भी प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। दोनों को कौन व्यक्त करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। साफ साफ मतलब क्या होगा, साफ साफ मतलब ये होगा कि जहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, इस पैमाने के हिसाब से जहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वो विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ठीक, जहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी वो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। कॉमन सी बात है।
तो यहां पर क्या होगा कि जिस विलयन में ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो क्षार होता है उसमें होता क्या है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो इसीलिए पीएच के द्वारा ही उसको निर्धारित करने का काम किया गया है, इसीलिए तो उसको डिवाइड कर दिया गया कि पीएच जब 7 है तो 7 से कम होगा तो उसे हम अम्लीय कहेंगे, और 7 से ऊपर जितना भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट मिलेगी वो आपकी क्षार के लिए हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां पर इसीलिए अब देखिए सामने लिखा हुआ है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक संख्याएं लिखी हुई होती हैं, यानी 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब पीएच मान 7 से कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय। अब छोटी सी बात दिमाग लगाने वाली यहां है कि जैसे पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। देखिए इसका सिंबल क्या कह रहा है, 7 से जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखिए अम्लीयता बढ़ती जा रही है, यानी इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है, इधर से इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती जा रही है कि नहीं। जैसे 6 है तो 6 की विलयन क्या होगा, अम्लीय, यानी किसी का पीएच मान 6 आया तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। किसी का पीएच मान 5 आया तो वो भी विलयन क्या होगा, अम्लीय। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, पीएच मान 5 जिसका है वो 6 से ज्यादा अम्लीय होगा। अब किसी का पीएच मान आ गया 4 तो 4 वाला जिसका पीएच मान 5 है उससे ज्यादा अम्लीय होगा। किसी का 3 आ गया तो 3 वाला 4 5 6 की तुलना में ज्यादा होगा। तो कहने का यही मतलब है कि जितना पीएच का मान कम होगा, यानी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी छोटी होगी, वह विलयन क्या होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और जिसका पीएच मान 0 होगा वो सर्वाधिक अम्लीय होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, है ना। तो यहां पर देखिए लिखा है 0 पर क्या लिखा है, सर्वाधिक अम्लीय। बहुत लोग पीएच मान 0 वाले को उदासीन समझ बैठते हैं, तो पीएच मान 0 वाले को उदासीन नहीं समझना है, ठीक। जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, यानी वो बहुत ही खतरनाक अम्ल होगा, ठीक। चलिए ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर जिसका पीएच मान 7 होगा वो पदार्थ या वो विलयन कैसा होगा, उदासीन। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो जल उदासीन की कैटेगरी में आ जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है कितना होता है, 7, तो वो बता दिया जाता है। अब ये शुद्ध जल की बात कर रहा है ना, आप समुद्री जल की बात नहीं कर लेना है वहां पर, क्योंकि वहां तो केस भी बदलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद 7 के ऊपर देखिए, जैसे 7 से ऊपर मान बढ़ने लगेगा, जैसे 7 के ऊपर धीरे धीरे मान चलने लगेगा, है ना। 7 से जैसे 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 ऊपर की ओर मान जाता जाएगा वैसे विलयन क्या होता जाएगा, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने लगेगी, है ना। वहां पर क्या होगा, वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होने लगेगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि विलयन के अंदर H+ और OH- दोनों होगा। आपने यही तो पढ़ा है साल्ट में, लवण में या किसी पदार्थ में, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जहां पर हाइड्रोजन की सांद्रता कम होगी वहां पर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और उसके लिए पीएच मान की वैल्यू क्या है, 7 से ऊपर होगी, 7 से ज्यादा होगी। तो मान लिया यहाँ पर 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11, तो सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो पीएच मान जिसका 14 होगा, यानी जिसका पीएच मान 14 होगा वो सर्वाधिक क्षारीय होगा, सबसे ज्यादा क्षार होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है पीएच पैमाना। अब इस पीएच पैमाने के बाद क्या होगा, इस पीएच पैमाने के बाद ये होता है कि कुछ 2 फार्मूले और आपको पढ़ने होते हैं। वो केवल यहाँ पर आपके क्लास में 10th क्लास लेवल पर आपको केवल फार्मूले पढ़ने होते हैं। क्लास 11th में जब आते हैं तो वहां पर उनका डेरिवेशन भी आपको पढ़ना होता है, तो वहां ज्यादा डिटेल में हम बात 11th क्लास में करेंगे, है ना। यहां पर क्या होगा कि यहां पर मैं आपको कुछ पीएच पैमाने पर हमारे जो पदार्थ हैं उनको यहां पर लगा देता हूं, आप उनको देख सकते हैं कि कौन पीएच पैमाने पर किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। आप उनको भी जान सकते, डेली लाइफ की जानकारी भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप उस पीएच पैमाने को देख भी सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए उस पीएच पैमाने को भी। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया कि पीएच पैमाना क्या होता है। अब हमें डिस्कशन करना है कि यहाँ पर मान लिया किसी क्षारक के लिए आपको पीएच मान दे दिया जाए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि पीएच मान कितना दिया गया है, 9,
और आपसे कहा गया कि पीएच मान 9 के लिए आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिख करके बताइए। अब क्या करेंगे, अब अगर आपने दिमाग इसमें नहीं लगाया तो सवाल गलत कर जाएंगे। कैसे? इसी सवाल में मैंने आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, तो जैसे आपने लिख दिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जैसे मैंने अभी पहले लिख करके आपको बताया था कि जो संख्या दी गई होगी उसको 10 की पावर माइनस में लिख देंगे, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे यहां पर आपने लिख दिया कि H प्लस की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर 9 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपने लिख दिया, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों। ये इसलिए आपको पता है कि पीएच मान कितना है, 9 है, और पीएच मान जिसका 9 होगा, 9 होगा, वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर क्षारीय होगा विलयन, तो उसके अंदर किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, OH माइनस की। तो OH माइनस की अगर सांद्रता ज्यादा है तो OH माइनस की वैल्यू भी तो ज्यादा आएगी। ये H प्लस की वैल्यू 9 कहां से आ गई, ये गड़बड़ हो गया। जैसे यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, KCN पोटेशियम साइनाइड। KCN एक क्या है, सॉल्ट है ना। तो इसको मैंने क्या किया कि इस विलयन के अंदर, इसके अंदर कौन था, H2O, KCN को मैंने पानी के अंदर मिला दिया। अब जैसे आपने इसको पानी के अंदर मिलाया, ये दो भागों में टूटेगा। किस प्रकार से, तो ये टूटेगा K प्लस और Cn माइनस में ऐसे टूटेगा। और विलयन के अंदर क्या होगा, तो विलयन के अंदर यानी यहां पर आपका वाटर है, जल, तो जल के अंदर क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, H प्लस, तो केसीएन है और इसमें पानी में आपने डिजोल्व कर दिया, केसीएन को पानी के अंदर मिला दिया। अब होगा क्या कि केसीएन जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, दो भागों में टूटेगा। कौन कौन से, तो के प्लस और सीएन माइनस के रूप में टूटेगा। ठीक, अब ये तो टूट गया, चलिए अच्छी बात है, टूट गया। पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर होगा H प्लस OH माइनस। तो ये जो आपका सॉल्ट है या जो विरुद्ध अवघट है, ये अपोजिट चार्ज वाले यानी अपोजिट आवेश वाले के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। यानी K प्लस पानी के किस भाग को पकड़ लेगा, OH माइनस को, यानी प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो K OH के साथ जुड़ गया, तो क्या बनेगा, KOH बन गया, ये बनेगा। इसका साइनाइड Cn माइनस H प्लस से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा HCN, ये है। अब जरा देखिए, अब ये विलयन आपसे पूछा जाए तो विलयन कैसा होगा, तो विलयन के अंदर बनने वाला अम्ल और क्षार ये निर्धारित करेगा कि वो विलयन कैसा होगा। जरा देखिए, KOH क्या है, प्रबल क्षार है, KOH क्या है, प्रबल क्षार है। HCN कैसा अम्ल है, मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी आपको कार्बन दिखाई पड़ गया, आप उसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। ये अम्ल तो है, ये तो क्लियर है, टूट करके H प्लस दे रहा है, ठीक, लेकिन कैसा अम्ल है, तो ये एक दुर्बल अम्ल है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। तो अगर यहां पर क्षार स्ट्रांग है, प्रबल है, तो क्षार का प्रभाव दिखाई देगा। राज कौन करेगा, क्षार करेगा। शासन कौन करेगा, क्षार करेगा। ठीक, तो यहां पर ये बनने वाला जो विलयन होगा, यानी अब ये विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रबल क्षार बन गया है। कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है। तो ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। मान लिया इसी विलयन के लिए आपको पीएच मान 9 दिया गया था, 9 दिया गया था। ठीक, आपने क्या किया, आपसे कहा गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिखिए। अब मार जल्दी में आपने क्या किया कि यहां पर जब पीएच मान 9 देखा तो आपने तुरंत H प्लस में क्या 10 की पावर 9 लिख दिया, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि विलयन के अंदर क्या है, प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार होने का मतलब है उसमें OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा होगी। तो जब OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तब ये कहां से आ जाएगा, 9, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है वो क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, तो वो आपको पता चलेगा
फार्मूले से। कौन से फार्मूले से? तो जो H प्लस और OH माइनस की सांद्रताओं को बराबर दिखाता है। कौन सा ऐसा फार्मूला है? तो चला देखिए फार्मूले को। यहां पर ये है आपका सूत्र। सूत्र है H प्लस और OH माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, यानी ये आपका फार्मूला है। ये सूत्र किसके लिए है? तो जब कोई भी विलयन उदासीन होता है जिसमें H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होती है, उसके लिए ये फार्मूला क्या होता है? H और OH, H यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर किसके होगा? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। या कहीं कहीं पर देखेंगे तो ये 1 नहीं लिखा होगा, केवल आपको 10 की पावर माइनस 14 लिखा हुआ ये भी मिल सकता है। यानी आपका ये भी हो सकता है कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 लिखा हो सकता है कि 10 की पावर माइनस 14 लिखा हो। दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है, गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 का मतलब कुछ नहीं है। तो H और OH की सांद्रता क्या होती है? विलयन के अंदर बराबर होती है, तो वो उदासीन होता है। और उदासीन विलयन के लिए H और OH यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। क्लास 11th में इसका पूरा डेरिवेशन है, वहां मैं आपको इसका डेरिवेशन पढ़ाऊंगा। यहां केवल आपको फार्मूला ध्यान रखना है बस, ठीक। तो यहीं से आपको क्या करना होगा? यही वो फार्मूला है जो आपको बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, क्योंकि आपने डायरेक्ट यहां से लिखा था, ये गलत हो गया है कि नहीं। अब जरा फार्मूले में देखिएगा, अगर पीएच मान 9 दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया पीएच मान 9 है, विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अगर विलयन क्षारीय है तो उसमें सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोक्साइड आयन की। तो यहां पर जो आपको पीएच की वैल्यू बराबर रखनी है वो किसके रखनी है? तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर रखनी है। यानी ये जो 9 वैल्यू दी गई किसके लिए है? हाइड्रोक्साइड आयन के लिए है, ना कि H प्लस के लिए, ठीक। चलिए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? OH माइनस, इसकी जो सांद्रता है वो कितनी दी गई है? 10 की पावर माइनस 9। ये लिखेंगे आप OH माइनस की सांद्रता, क्योंकि इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। विलयन कैसा है? क्षारीय है, पीएच मान से पता चला, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला वही क्लास 11th में आपका आता है फार्मूला, POH बराबर, है ना। वहां फार्मूला बदलता है, POH बराबर माइनस, जैसे आप उसके लिए लिखते थे वैसे इसके लिए भी फार्मूला होता है, POH बराबर माइनस लॉग 10 और ब्रैकेट में होता है OH माइनस का कंसंट्रेशन। यानी ये फार्मूला आपको क्लास 11th में मिलेगा, है कि नहीं। तो ये फार्मूला आपको क्लास 11th में डिस्कशन करना है। यहाँ पर इस फार्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल इसको जानना है, देख लेना है बस, इसको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि सवाल लगाने के लिए यहाँ से हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। वहां जब 11th क्लास में पढ़ाऊंगा तब आपको ये भी फार्मूला समझाऊंगा, ठीक। चलिए, तो अब यहां पर क्या होगा कि OH माइनस की सांद्रता कितनी? 10 की पावर 9 दी गई है। अब जरा यहां से हाइड्रोजन की सांद्रता निकाल लीजिए। तो सीधे भी आप निकाल सकते हैं, जो वैल्यू आपको दी गई 10 की पावर 9, तो इसको यहां से माइनस कर लीजिए 14 से, तो 14 से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सीधे सीधे निकाल सकते हैं ना। देखिए, जैसे यहां पर H प्लस है, H प्लस, और ये OH की जो सांद्रता दी गई है, OH की सांद्रता को सीधे 10 की पावर माइनस 14 से 10 की 9 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। यानी H प्लस की आपकी जो सांद्रता आ गई वो कितनी आ गई? H प्लस की जो सांद्रता आ गई वो 10 की पावर माइनस 5 आ गई, है ना। अब देखिए, यहां पर डिसाइड हो गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? कम होगी। टोटल सांद्रता कितने के बराबर होगी? 14 के, 14 के बराबर होगी। टोटल जो पीएच मान में वैल्यू होती है वो कितनी? 14 होती है। तो दोनों का योग किसके बराबर होगा? 14 के, जिसमें से एक मान हमें दे दिया था, पीएच का मान 9 दे दिया था, तो बचा हुआ 5 होगा। अब वो 5 कौन है? हाइड्रोजन आयन है कि हाइड्रोक्सिल आयन है, वो पता करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। अगर पीएच मान 9 आ गया तो आपको पता चल गया कि विलयन के अंदर OH माइनस की सांद्रता ज्यादा है, तो आप इस फार्मूले को लगा करके यहां से H निकाल लीजिए, और H निकालने के बाद पीएच का फार्मूला भी लगा सकते हैं सीधे सीधे। जैसे आप यहां से अगर लगाना चाहें तो इसका पीएच का फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे पीएच बराबर माइनस लॉग 10 और ब्रैकेट में H प्लस, है ना, ये वाली बात। यानी ये तो आप निकाल लीजिए। देखिए, H प्लस का मान कितना? 10 की पावर माइनस 5 आया है। सीधे इस फार्मूले में यहां रख लीजिए और सीधे पीएच कैलकुलेट कर लीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सीधे प्लस हो जाएगा। और H की वैल्यू कितनी है? पीएच मान कितना आ जाएगा? तो पीएच मान जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा
5। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका, एक जबरदस्त तरीका बता देता हूं। वो जबरदस्त तरीका जानने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे भी सरल मेथड आपको बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे आपको यहां पर एक फार्मूला और बता देता हूं, वो इससे भी आसान है, उतना भी आपको करना नहीं पड़ेगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे ये सूत्र अगला देख लीजिए। सूत्र क्या है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होगा, 14 होगा, यानी 14 होगा, है कि नहीं। एक सूत्र आपका ये फार्मूला होता है। अब ये क्या कर रहा है इसमें, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर जो वैल्यू आपको निकालनी है वो सीधे सीधे आपको यहां से मिल जाएगी। जैसे आपसे कहा गया कि पीएच मान 9 है, आपको 9 दिया गया। अगर पीएच मान 9 दिया गया तो भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, पीएच मान 9 होने का मतलब है विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH की संख्या क्या है, ज्यादा है, OH की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो ये जो मान आपको दिया गया है पीएच का, है ना, ये जो मान आपको दिया गया है इसको आप कंसीडर करेंगे, ये किसका मान है, OH का, यानी जस्ट उल्टा आपको कंसीडर करना है। यानी ये सांद्रता किसकी दी गई है, OH की। ठीक, ये OH की मात्रा देखिए कितनी दी गई है, तो ये दी गई है आपकी 9। ठीक, यहां पर आपको 10 वगैरह नहीं लेना है क्योंकि यहां पर भी आपका 10 नहीं है, तो हमें 10 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से ये सॉल्व कर लीजिए। तो OH कितना हो गया, 10, ये हो गया आपका 9। और अगर इसको ज्यादा समझना चाहें तो कभी पीएच दिया जाए तो पीएच का जस्ट उल्टा क्या है, पीओएच। तो आप इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये पीओएच आपको कितना दिया गया है, 9। तो कभी पीएच दिया जाए, 7 से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा, 7 से नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो सुन लीजिए, मैं 7 के ऊपर वालों की बात कर रहा हूं, 7 के नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 7 के नीचे वालों की बात करेंगे तो वो तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती ही है 7 से कम, है कि नहीं। तो उस केस में इस फार्मूले का यूज नहीं कीजिएगा, ये केवल 7 के ऊपर वाली वैल्यू इसके लिए है। तो पीओएच आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, 9 दिया गया है तो यहां से पीएच निकाल सकते हैं। ये पीएच इसका कितना हो जाएगा, यहां से इसका जो पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 और माइनस पीओएच ये हो जाएगा। अब यहां से कितना देखिए, पीओएच का मान कितना 14 ये हो गया, और ये कितना है 9, यानी पीएच का मान कितना आ गया, ये पीएच का जो मान है वो आपका आ जाएगा 5, यानी पीएच का मान कितना है 5 है ना। पीएच मान देखिए कितना आया है, 5 आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से अगर क्या करना है कि आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखनी है तो यहां पर अभी जब पीएच का फार्मूला लगाएंगे तो जस्ट उल्टा दे देखिए, अभी मैंने आपको लिख करके बताया था कि आपको पीएच मान पता चल गया, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अब अगर आपको लिखनी है तो उसको लिख सकते हैं कि H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या आपको दी निकल करके आपकी आई है उसको माइनस में लिख दीजिए, वही हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -5 हो जाएगी। इस प्रकार से, है ना। तो चाहे पीएच लिख लीजिए, चाहे हाइड्रोजन की सांद्रता भी इसमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ध्यान ये रखना है कि 7 से जब ऊपर होगी वैल्यू तभी हमें ये सब फंडा यूज करना है। ठीक, तो चलिए फिर मैंने आपको आज पीएच पैमाना तक करवा दिया है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, आपके बोर्ड्स एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं अगले वीडियो में आपको उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।